हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया होंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर का आगे का वीडियो। एक लेक्चर उसमें बनाया हुआ था, ठीक है, वो आप लोगों ने देखा होगा। जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, याद है? पता है ना तुम्हें? ठीक है, पता होना चाहिए यार, चैप्टर के नाम तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। टॉपिक चाहे वाले ही भूल जाओ, टॉपिक का तो ठीक है फिर, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें मैंने आपका पहला वीडियो बताया हुआ था चार्जेस के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का, और चार्जेस के बारे में कुछ मैंने बेसिक बातें बताई थी। चार्ज क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, कहाँ जाता है, क्या होता है, वो सब सिचुएशन थी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो कि है हमारा चैप्टर क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें करंट के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं मैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पूरा नाम लिखते हैं, आलस नहीं बिल्कुल। इलेक्ट्रिक करंट, कॉपी निकाल लो भाई, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? देखो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज is called electric current, is called electric current। है सिंपल? ओके, यानी चार्ज अगर किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है तो ही उस सर्किट में करंट फ्लो होगा। चार्ज के रहने से करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, आप सोच रहे हो कि सर चार्ज तो सबके पास ही होता है, लेकिन क्या सब में करंट फ्लो होता है? नहीं। लकड़ी की अगर हम बात करते हैं, चार्ज उसके पास भी है लेकिन उसमें करंट नहीं फ्लो होता। ठीक है, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। देखो, चार्ज सबके पास होता है, ठीक है, लेकिन वो फ्लो अगर कर रहा किसी चीज़ में तो उसमें करंट भी फ्लो हो जाएगा, और अगर वो फ्लो नहीं कर रहा है उस चीज़ में तो फिर उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले की, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉर्मूला जो आएगा वो I इज इक्वल टू हो जाएगा Q/T। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/T। ठीक, ओके। तो अब यहाँ पे अगर हम इसका यूनिट फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका यूनिट बताया था चार्ज का, क्या होता है? कूलाम। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा? कूलाम पर सेकेंड। क्या हो जाएगा यूनिट? कूलाम पर सेकेंड। और इसी चीज़ को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं? एम्पियर। इसी को हम क्या बोल देते हैं? एम्पियर बोल देते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो, जब भी बात रेट की होगी तो याद रखना टाइम का डिवाइड होना है। कंफर्म है ये बात कि टाइम का डिवाइड होना है जब भी बात रेट की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात रेट की हो रही है, तो यहाँ पे इसीलिए देखो चार्ज में टाइम का डिवाइड किया है। बात समझ गए आप लोग? क्लियर हो गई इतनी बात कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? अब ये इसका यूज़ होगा आगे, बस धीमे धीमे आप पढ़ते जाओगे ना तो यूजेस पता चलते जाएंगे चीज़ों के कहाँ होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सिंपल सा था, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, क्लास 10th है तो बेसिक से ही पढ़ेंगे। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो चार्ज 5 माइक्रोकूलाम इज फ्लोइंग, या चार्ज 5 माइक्रोकूलाम फ्लोज, चार्ज 5 माइक्रोकूलाम फ्लो इन एनी सर्किट, और वायर कुछ भी लिख सकते हो, वायर इन 10 सेकेंड। ओके, फाइंड करंट इन द सर्किट। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, फाइंड करंट इन द सर्किट, इन द सर्किट, फाइंड करंट इन द सर्किट। तो कैसे निकालोगे आप? चलो अच्छा ट्राई करो एक बार, देखो होता कि नहीं होता। हो जाना चाहिए, सिंपल है यार, चार्ज दिया है, करंट दिया है। अच्छा, तुम्हें अगर ये ना पता हो कि माइक्रोकूलाम को वो चेंज कैसे करते हैं, वो देख लो एक बार। 1 माइक्रोकूलाम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁻6 कूलाम। ये होता है, इसको याद रखें आप लोग बस। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखें। देख लो इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। बताओ भाई, कोई दिक्कत? सॉल्व हो गया कि नहीं? क्वेश्चन हो गया होगा, नहीं हुआ है जिन बच्चों का वो देख लें, जो आलसी बच्चे वो यहाँ देखें सॉल्यूशन।
क्या हो जाएगा, देखो जो हमें यहाँ पे चार्ज गिवन है वो कितना है 5 माइक्रो कूलाम है, इसको आप पहले कूलाम में चेंज करेंगे तो 5 × 10⁻⁻⁶ कूलाम हो जाएगा, ठीक है। और हमें जो टाइम दिया गया है वो कितना है 10 सेकंड का, हमें फाइंड करना है करंट, तो I = हम अप्लाई क्या करेंगे Q/T। Q कितना है हमारे पास, सॉरी ये है चार्ज 5 × 10⁻⁻⁶, और जो टाइम हमें गिवन है वो कितना है बच्चों 10 सेकंड है। अब बस आप इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया हमारा आंसर एम्पियर में आंसर आ गया, सिंपल है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं इसमें, अगर 1-2 क्वेश्चन और भी हो तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन अगर और हैं तो बिल्कुल है, चलो 1-2 क्वेश्चन इस पर और ट्राई करते हैं, ठीक है। सिंपल से इसको मिटा दें, बोलो जल्दी से फटाक से, चलो इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन, इफ़ 2 एम्पियर करंट इज बीइंग फ्लो, इफ 2 एम्पियर करंट is being flow, if 2 ampere current is being flow through a circuit, through a circuit then, अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, calculate the number of electrons, calculate the number of electrons that are passed in 2 seconds, that are passed in 2 seconds, passed in 2 seconds थ्रो द बल्ब। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी फॉर्मूला आपको बताया गया है उसको आप अप्लाई करें, आंसर आ जाएगा, सिंपल है क्वेश्चन, बिल्कुल सरल। एक बार इसको ट्राई करो जल्दी से, एक बार इसको जल्दी से ट्राई करो, बताओ क्वेश्चन आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या है भाई सिचुएशन, सिंपल है, बिल्कुल आ जाएगा। बताओ भाई आया, किसी को आया, जिसका आया वो कमेंट करे, जिनका आंसर आ चुका है वो कमेंट कर दें बच्चों, क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो इसमें क्या है कि हमें करंट गिवन है, टाइम गिवन है, हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमें करंट कितना दिया गया है, 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का करंट इसमें हमें गिवन है, तो I = कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, ओके। हमें टाइम गिवन है 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा जो टाइम है वो हो जाएगा कितना 2 सेकेंड का टाइम, ठीक है, ओके। तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जाना पड़ेगा, Q = Ne, पहले वीडियो में बताया था मैंने Q = Ne, वही। तो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है Q = Ne, इसमें से हमको N फाइंड करना है। अब हमें Q नहीं पता, तो Q हम कहाँ से फाइंड करेंगे, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था I = Q/T, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q = I × T। तो करंट बच्चों कितना है हमारे पास 2 एम्पियर का, टाइम हमारे पास कितना है 2 सेकंड का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा चार्ज 4 कूलाम का, 4 कूलाम का चार्ज यहाँ से हमें मिल जाएगा। Q कितना हो गया हमारे पास 4, N हम बच्चों को पता करना है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, माइनस का होता है, कोई दिक्कत नहीं। N यहाँ से आप जितना भी है फाइंड कर सकते हो। N आएगा आपका नेगेटिव, N नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। पॉजिटिव आता तो हम कह देते इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़्यादा हैं, उतने इलेक्ट्रॉन उतने नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उस पर उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, देख लो इसको, कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो तो जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एक चीज़ की, मैं आपको देखो क्लियर कर दूं ज़रा। I = होता है Q/T। अगर हम बात करें कि टाइम की वैल्यू 1 सेकंड है, तो यहाँ पे बच्चों जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, Q कूलाम का करंट नहीं हो जाएगा।
अरे ये सी का मतलब बेटा कूलाम है, क्यू का मतलब चार्ज, सी का मतलब कूलाम है, क्यू सी मतलब सी जो है वो क्यू का यूनिट है, कूलाम, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम करंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से बच्चों हम करंट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बताओ आप। 1 एम्पियर इज द करंट दैट 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट। अगर यहाँ पे जैसे हम मान के चलें कि क्यू की वैल्यू 1 है, कितनी है 1 है, ठीक है। तो 1 एम्पियर की जो करंट है वो सर्किट में तब फ्लो होती है, मतलब 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में सर्किट में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस सर्किट में करंट कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर हो जाएगी। बात समझ गए। ये डेफिनेशन है 1 एम्पियर का। 1 एम्पियर का अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 एम्पियर का डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन एनी सर्किट, और वायर कुछ भी लिख सकते हो, इन एनी सर्किट in 1 second, then current will be 1 ampere, current will be 1 ampere, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों हमारे पास 1 एम्पियर की डेफिनेशन। जल्दी से आप लोग नोट करें, कोई दिक्कत है तो बताएं। ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो चुका है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे। इतना पहले मिटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, दिक्कत आए तो बताओ जल्दी से, तब तक नोट करो इसको फटाक से, जल्दी तत्काल। सर आप तो हटो, तब तो नोट होगा सर। लो भाई हट गए, करो नोट, बताओ कोई भी दिक्कत आ रही है तो बताएं जल्दी फटाक से, कोई समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है कोई दिक्कत, ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और क्या लिख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दें, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है, देखो पोटेंशियल जो शब्द है हमारा, उसके नाम से तुम्हें कुछ ना कुछ फील आ रहा होगा। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, जैसे टीचर वगैरह कहते हैं किसी बच्चे से, बेटा तुम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मतलब पोटेंशियल का मतलब है कि कोई भी काम करने की एबिलिटी उस बंदे में ज़्यादा। विराट कोहली बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है, उसमें बहुत पोटेंशियल है, ऐसे कहते हैं ना लोग। तो वही चीज़ पोटेंशियल का मतलब होता है कि काम करने की आपके अंदर कितनी अच्छे से, कितनी ज़्यादा एबिलिटी है, उसको हम पोटेंशियल का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उस चीज़ का लॉजिक क्या निकलेगा, यहाँ पे पोटेंशियल का लॉजिक क्या निकलेगा। अब यहाँ पे हमें कौन सा काम करना है, ठीक है, तो वही है, थोड़ा सा सुनो। जैसे अगर हम लोगों ने मान लिया कोई एक सिस्टम है ए बी, ठीक है, यहाँ पे बी पॉइंट से एक हम क्यू चार्ज को मूव करा के लेके आ रहे हैं ए पॉइंट तक। तो जब हम किसी चार्ज को मूव कराएंगे तो ऑब्वियसली बात है हमें वर्क करना पड़ेगा। जब हम चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके जाएंगे, या किसी भी पॉइंट से किसी पॉइंट तक आप लेके जाएंगे, तो हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट ए का पोटेंशियल मान लें VA है, पॉइंट बी का पोटेंशियल हम मान लें VB है, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम W/Q। क्या लिख सकते हैं, W/Q। और ये जो W है वो कहाँ से कहाँ तक का है बच्चों, B से लेकर के A तक का। यानी जो भी इसमें वर्क है वो कहाँ से कहाँ तक का वर्क है, B से लेकर के A का, ठीक है। तो जब भी आप यूनिट चार्ज को, अगर हम Q को 1 कूलम माने, सुनना, जब आप एक कूलम चार्ज को या यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएंगे, तो आपको जो भी वर्क करना पड़ेगा उसी को हम बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो कैसे, सुनना, लिख देते हैं इसको डेफिनेशन। व्हेन 1 कूलम चार्ज is carrying from one point to another, then
द वर्क डन, then the work done is called potential difference. Work done is called potential difference between both points, या between those points, ये हो जाएगा। ये हो गया आपका डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस का। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम एक कूलाम चार्ज, कहने का मतलब मेरा क्या है, एक कूलाम चार्ज को जब आप मूव कराएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो जो वर्क होगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इज इक्वल टू डब्ल्यू ही तो बचेगा, नहीं बचेगा? देख लो यार, क्यू की वैल्यू जब इसमें 1 हो गई तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। तो यूनिट चार्ज को जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क आपने किया है वही हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया उन दो पॉइंट्स के बीच का। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके। तो यहाँ से अगर हम यूनिट इसका लिखना चाहें तो यूनिट बच्चों क्या हो जाएगा बताओ? वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम। तो ये हो गया हमारा यूनिट, जूल पर कूलाम। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? वोल्ट। इसी को हम क्या बोल देते हैं? वोल्ट बोल देते हैं। बताओ भाई, इतनी बात में अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को, कोई भी समस्या आ रही है तो जल्दी से पूछ लो, फटाक से बात खत्म हो गई। ठीक है। और अगर दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर चलते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है। हमें क्या है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप पूछेंगे नहीं तो बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा सिचुएशन। ठीक है। देख लो एक बार, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो बात हो गई बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल कुछ क्या होता है, कुछ नया है क्या? हाँ, थोड़ा सा देखो पोटेंशियल यहाँ पे बताते हैं। अगर हमने पॉइंट बी को इन्फिनिटी पे मान लिया होता, मैंने क्या बोला? अगर हमने पॉइंट बी को इन्फिनिटी पे मान लिया तो बहुत दूर, कहाँ मान लिया? तो इन्फिनिटी पे। ठीक है। तो जब हम पॉइंट बी को इन्फिनिटी मान लेंगे, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? ज़ीरो। इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना होता है? ज़ीरो। याद रखेंगे, इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना होता है? ज़ीरो। देखो अभी क्या है कि यार तुम लोग 10th क्लास में हो तो उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते। अब तुम्हारे दिमाग में अगर आ रहा हो सर इन्फिनिटी पोटेंशियल ज़ीरो कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हैं क्लास 12th के लिए। ठीक है। ज़्यादा अगर उत्सुकता है जानने की तो क्लास 12th के मेरे चैनल पे वीडियो डले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 17 वीडियो हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी है, उनमें से देख लेना, टॉपिक मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है। उसमें मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो कैसे होता है। ठीक है। वैसे तुम्हारे काम का तो है नहीं उतना ज़्यादा, तुम्हें तो सिर्फ अपना 10th में देखना है तो उतना ही पढ़ो बस जितना पढ़ा है। ठीक है। ज़्यादा जानना है तो फिर 12th के वीडियो देख लो और क्या बताते हैं। ठीक है। खैर छोड़ो। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल बच्चों कितना होता है? ज़ीरो होता है। तो अगर हमने पॉइंट बी को इन्फिनिटी पे मान लिया तो बताओ कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ज़ीरो। समझ गए? ओके। तो जब बी पॉइंट को हम इन्फिनिटी पे मान रहे हैं और हम चार्ज को मूव कहाँ से करा रहे थे? बी से ही करा रहे थे। अभी तो बी से हो रहा था ए तक, अब कहाँ से होगा? इन्फिनिटी से होगा ए तक। ठीक है। और इन्फिनिटी से जब ए तक चार्ज मूव करेगा तो जो वर्क हमें करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम वी बी की वैल्यू को ज़ीरो रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में तो हमें क्या मिलेगा? वी ए इज़ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू मिलेगा। और यहाँ पे जो ये वर्क है वो कहाँ से कहाँ तक का होगा? अब की बार इन्फिनिटी से ए, अब की बार इन्फिनिटी से ए। मोदी सरकार नहीं बेटा। ठीक है। पॉलिटिक्स नहीं पढ़ रहे यहाँ। वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू कहाँ से कहाँ तक का है? इन्फिनिटी से ए तक का है। सिंपल सी बात है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। ये चीज़ होता है पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको बोल दो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस और ये होता है पोटेंशियल। वैसे अगर देखा जाए तो पोटेंशियल भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। जब पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं मेनली, तो जो दो पॉइंट हैं उनके बीच की डिस्टेंस कैसी है? फाइनाइट, नोन, पता है हमें। जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी बच्चों दो पॉइंट हैं जिनके बीच में डिफरेंस निकल रहा है। एक वो तो अलग बात है कि दूसरा वाला पॉइंट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है और उसका पोटेंशियल ज़ीरो है। तो ये भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही हुआ है। किन पॉइंट्स के बीच में? इन्फिनिटी और एक पॉइंट वो जहाँ पे हम चार्ज को लेके आ रहे हैं।
ठीक है। तो ये बहुत दूर दूर जो दो पॉइंट है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है, जो पॉइंट पास पास हैं। समझ गए ना, क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, कोई दिक्कत है तो बताइए। सही चल रहा है वैसे तो मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी, ठीक है। ओके, चलो देख लेते हैं इस पर एक आध दो सवाल। क्या देख लेते हैं? सवाल देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें और बता दें, अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। याद रखना इस बात को, ठीक है। चलो लिख देते हैं, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट नोट, जिसको आप लोग हैशटैग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया नोट, हैशटैग करके लिख सकते हैं, लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन अपन। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से हैं, ट्राई कर लेते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ सर्किट इन पासिंग 2 एम्पियर करंट फ्रॉम 3 मिनट फ्रॉम अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, ठीक है। ये है हमारा एक क्वेश्चन। चलो इसको मिटाते हैं पहले। ये हो गया, ठीक है, क्लियर होगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस में, सॉरी पोटेंशियल में क्या होगा, हम चार्ज को मूव कराएंगे इन्फिनिटी से। तो यूनिट चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से मूव कराएंगे तो जो भी हमें वर्क करना पड़ेगा उसी को हम बोल देंगे पोटेंशियल। सिंपल है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द वर्क डन वर्क डन। यार एक मिनट रुको ज़रा यार, देख लूँ वीडियो चालू है कि खत्म हो गया। हाँ वीडियो तो चालू है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ सर्किट करो जल्दी से, लिखते चलो। कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ सर्किट इन पासिंग 2 एम्पियर करंट, इन पासिंग 2 एम्पियर करंट in passing 2 ampere current in 3 minutes from a battery of 6 volt, from a battery of 6 volt। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से, जितने जल्दी हो सकता है करो। कैसे करेंगे बताओ? सिंपल है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब हमें बच्चों इसमें फॉर्मूला वही अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? फॉर्मूला तो एक ही है, वन एंड ओनली पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ये फॉर्मूला है हमारे पास। सर चार्ज तो दिया नहीं गया। अरे यार तो करंट तो दिया गया, टाइम तो दिया गया। करंट और टाइम से हम चार्ज नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। तो I कितना है हमारे पास? 2 एम्पियर का है। टाइम लेकिन जो है वो मिनट्स में है, सेकंड में चेंज कर लेना। कितना हो जाएगा? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं पता है सबको? 60। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 मिनट में 180। तो ये हो जाएगा 360 कूलाम। ये आ गया हमारा 360 कूलाम का चार्ज आ गया। ओके, हमें फाइंड करना था बच्चों वर्क। सो क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। अब पोटेंशियल कितना है? 6 है, और चार्ज भी हमारे पास कितना आ गया? 360। अब इसका मल्टीप्लाई आप लोग करते रहें, आंसर आ जाएगा। और ये जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा? जूल में आ जाएगा। बस सिंपल है। कितना सरल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। अब गुणा भाग तो कर लोगे भैया आप लोग, सर कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद जल्दी से इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन इसके बाद और करते हैं, जल्दी से नोट करें, फटाक से नोट करें, तत्काल दौड़ के जल्दी जल्दी करते चलो। एक क्वेश्चन और करते हैं। हो गया इतना? नोट हो गया क्या भैया?
अगर हो गया नोट तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं हुआ है नोट तो करो फिर नोट, नहीं हुआ अगर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इस पर और ट्राई कर लेते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, इसको हटाते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन और है हमारे पास। अ सर्किट ड्रॉज circuit draws 2 into 10 raised to power 20 2 into 10 raised to power 20 electrons 2 into 10 raised to power 20 electrons per minute from a battery of 5 volt फ्रॉम अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द वर्क डन इन 2 मिनट्स। कैलकुलेट द वर्क डन इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में हमें वर्क निकालना है। और इसमें एक चीज़ और गिवन है, वो हालांकि गिवन नहीं भी होती तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? नेगेटिव होता है, -1.6 10 raised to power -19 कूलाम। लेकिन ये है कि जब अपन न्यूमेरिकल वगैरह करते तो माइनस को हटा देते हैं कैलकुलेशन में, तो कोई वो नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वर्क फाइंड करना है, पोटेंशियल हमको गिवन है, तो फॉर्मूला हमारे पास वही है, वन एंड ओनली, V = W/Q। तो क्या हो जाएगा? W = V × Q। लेकिन अब सर यहाँ पे क्या हम Q = IT लगाएंगे? यार देखो, ना ही हमें करंट पता है, हाँ टाइम दिया है पर मिनट, लेकिन हमें करंट तो नहीं पता। तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = N × E, ठीक है। अब इतना मैंने आपको हिंट दिया है, एक बार आप पहले ट्राई करें 1 मिनट में, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ सॉल्व करके पूरा। तो आप लोग पहले जल्दी से इसको ट्राई कर लो फटाक से, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोग इसको ट्राई करें और बताएं आंसर कितना आ रहा है सबका, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग बच्चों इसमें याद रखेंगे कि कैलकुलेट जो हमें वर्क करना है वो 2 मिनट के अंदर वर्क कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल हमें गिवन है और जो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं वो कितने हैं? वो एक मिनट के लिए हैं, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है यार, नहीं हो जाएगा? देखो, ये जो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है वो हमें 1 मिनट का दिया गया है, लेकिन हमें 2 मिनट का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। चलो लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मिनट, ठीक है। इन 1 मिनट कितने हैं? 2 × 10 raised to power 20, ठीक है। तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 मिनट्स कितने हो जाएंगे? सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। 2 मिनट्स कितने हो जाएंगे बताओ? डबल हो जाएगा ना इसका, तो 4 × 10 raised to power 20। अरे यार 1 मिनट में इतने, तो 2 में डबल हो गया, सिंपल सी बात है ना यार ये तो, ठीक है। तो अब Q = N हमें अप्लाई करना है। तो वोल्टेज हमें देखो कितना दिया था? 5 × Q = N ही होता है। N हमारे पास वो है 4 × 10 raised to power 20, और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है इतना, ठीक है। अब बस ये आप गुणा भाग जो भी है करते रहें, आंसर आ जाएगा आपका जूल में। जो भी आएगा आपको मुबारक हो, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ठीक है बच्चों, फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों ने टॉपिक को समझा भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा ओम्स लॉ के बारे में, और रजिस्टर बताऊंगा क्या होता है। और देखो, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना तो उसी वीडियो में फिर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स भी क्लियर कर दूंगा, सीरीज़ और पैरेलल किस तरह से सॉल्व करते हैं, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी उस पर ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलता हूँ। अपना ख्याल रखें आप लोग और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।